हम सभी रोटी बनाते हैं, तो क्यों ना रोटी से ही कुछ आसान से उपाय किए जाएं, जिससे कि हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत है, तो वो दूर हो जाए। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, शनि की 7.5 चल रही है, विरोधी परेशान कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपको रोटी के कौन से खास छोटे छोटे उपाय करने हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो सिंह राशि के जातक हैं, इनका पराक्रम, साहस, शौर्य और आत्मविश्वास देखने के लायक होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आज आप मन लगाएंगे और निश्चित रूप से इससे आपको आनंद प्राप्त होगा। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय में आपकी लाभ की स्थिति आज पूरे दिन बनी रहेगी। माँ का सुख सहयोग तो आपको प्राप्त होगा और माँ के स्वास्थ्य में जो गिराव आया था वो आज के दिन काफी हद तक सुधार के रूप में आपको दिखाई देगा। आज आपको चाहिए कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो कन्या राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज यदि किसी प्रकार की आप यात्रा करते हैं, आपके यात्रा का योग बनता है, तो निश्चित रूप से आज की यात्रा आपकी लाभकारी होगी। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से नरेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। चलिए, एमपी से हंसा जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। हंसा जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, जिसका जन्मदिन है 20 अप्रैल 1984। जी आपसे छोटे हैं बड़े हैं? जी मुझसे छोटे हैं पंडित जी। जी। उन्हें उच्च पद की प्राप्ति कब तक होगी और उनकी शादी कब तक होगी, और उनकी माता मानसिक रोग से ग्रस्त है, उनको मुक्ति कब तक मिलेगी, और पिता पे ज्यादा ऋण है तो ये किस कारण से, उसको मूल दोष भी है। आपने अपने भाई के उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके भाई के छोटे भाई के 10वें भाव का स्वामी बुध शनि राहु के साथ स्नेह दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। उच्च पद की प्राप्ति में अभी समय लगेगा। यह समय 2015 का भी हो सकता है और 2016 फरवरी मार्च का भी हो सकता है, लेकिन इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। इन्हें चाहिए कि ये तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि विष्णु का यह द्वादशाक्षर मंत्र जो है, इसका एक माला जप जरूर किया करें और अपने खान पान को सात्विक रखें। अगर अपना खान पान सात्विक रखेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें उन्नति मिलेगी। जहां तक इनके माता के लिए आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि माता जी की स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत सुधार होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर माता जी के हाथ से गेहूं का आटा और तांबे का बर्तन रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान करवाया जाए तो निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य में काफी कुछ अंतर दिखाई देगा। नित्य अर्थात हर रोज घर में रोटी बनाने से पहले तवे पर दूध के छींटे मारने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि किचन में काम करने वाली कोई महिला जिसका स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता है, तो आप रोटी का तवा चूल्हे पर रखें और जब तवा गर्म हो जाए तो उस पे थोड़े से दूध का छींटा आप मार दें। निश्चित रूप से वहां आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, घर में भी एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर है, अपनी नीच राशि में मेष राशि में विराजमान है या सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गया है, तो ऐसे में उनको चाहिए कि शनिवार को एक रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगा करके कौओं को उसके टुकड़े टुकड़े करके आप शनिवार के दिन खिला दें। इससे निश्चित रूप से शनि ग्रह की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। कुंडली में राहु अगर कमजोर है, मान लीजिए वृश्चिक राशि में राहु है और ऐसी स्थिति में है जो आपको वैभव से काफी दूर रखने वाला है,
तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप मीठी रोटी कौओं को जरूर खिलाएं। कुंडली में मंगल ग्रह यदि कमजोर है तो मीठी रोटी का दान करना बहुत लाभकारी होता है। यह क्रिया जो लोग करते हैं निश्चित रूप से उनका जीवन ग्रहों के शुभ प्रभावों को प्राप्त करता है और जीवन सफल होता है। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पुष्पा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ हाँ जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ उम्र बोलिए। हाँ, मेरी उम्र 43 इयर्स की है। जी हाँ, मेरी उम्र 43 इयर्स की है। मेरे बच्चों के बारे में मुझे पूछना था पंडित जी से। जी जी हाँ, पुष्पा जी, मेरा टीवी बड़ा मत बेटा सुनिए, सवाल बोलिए। मेरा बड़ा बेटा 3 अप्रैल 1994 रात को 11:15 बजे जन्मा है। जी और छोटा बेटा जो है वो 5 सितंबर 1998 रात को 9:30 बजे उसका जन्म हुआ है। तो बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे पूछिए। बिल्कुल चिंता मत करो, आपके बड़े बेटे का भी भविष्य बहुत अच्छा है और आपके छोटे बेटे का भी भविष्य बहुत अच्छा है। बड़े बेटे को कभी किसी प्रकार की जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जहां तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो इसको जॉन्डिस, पीलिया और शुद्ध पानी पीने के लिए सलाह दीजिए। इसका स्वास्थ्य थोड़ा सा पीलिया जैसे रोगों से प्रभावित हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल भोजन में जरूर बनाएं और अपने दोनों बेटों को चने की दाल बृहस्पतिवार को आप खिलाएं। इससे आप देखेंगी कि दोनों बेटों का भाग्योदय होगा। कोई घर में बहुत बीमार है, विरोधी परेशान कर रहे हैं, शनि की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो ऐसे में रोटी के कौन से उपाय आपको जरूर करने हैं? जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं तुला राशि का। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपका नौकरी में प्रमोशन होने वाला है, आपको उन्नति प्राप्त होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज जो आपके हैं वो पूरे होंगे। अगर शासन में आपका धन रुका हुआ है जिसका पेमेंट आपको होना है तो उसके लिए भी अब अनुकूल समय आ गया है और आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि हरा वस्त्र का दान आज आप करें। अगर यह दान आप किन्नर को करें तो और भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन सकती है और रुके हुए सरकारी कामकाज जरूर पूरे होंगे। मित्रों का और भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस सूर्य के बीज मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर में यदि कोई बहुत बीमार है, आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, शनि की वजह से आर्थिक हानि हो रही है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो रोटी के कौन से उपाय आपको जरूर करने हैं, चलिए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति कि घर में कोई बहुत बीमार है, कौन सा खास उपाय हम कर सकते हैं? हाँ, सही बात है। आपके घर में अगर कोई बहुत बीमार है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, लाख प्रयास करने के बावजूद भी रोग समझ में नहीं आ रहा है कि रोग क्या है, तो आपको चाहिए काला तिल और जौ का आटा तेल में उसको गूंथ लीजिए और इसकी एक मोटी रोटी आप बनाइए और उसे अच्छी तरह से पका लीजिए। रोटी पर गुड़ और तेल लगा करके बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार उसको उतार लीजिए और उसको भैंस को आप शनिवार के दिन खिला दीजिए। आप ये उपाय करके देखिए,
कठिन से कठिन रोगों का भी इलाज आपको मिल जाएगा और दवाइयां काम करने लगेंगी, परेशानी समाप्त होगी। विरोधी अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपका शत्रु पक्ष बहुत बलवान है तो हर रोज आपको कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कौआ आपके घर के पास आकर के रोटी का अगर टुकड़ा गिरा दे तो आप ये मानिएगा कि इससे आने वाला समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए और शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए रोज कौओं को रोटी खिलाने का शास्त्र में विधान कहा गया है। परिवार में सुख शांति के लिए भैंसे को उड़द के आटे की रोटी या फिर दूध से गूंथ करके रोटी बना करके भैंसे को, या अगर मोर मिल जाए जिसका मिलना प्रायः कठिन है तो उसको भी खिलाया जा सकता है। नेहा जुड़ गई हैं बेंगलुरु से, स्वागत है आपका। नेहा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी, मेरी उम्र है 37 इयर्स की। जी जी, प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरी जॉब कब लगेगी और हम पर जो लोन वगैरह है वो कब तक से छुटकारा मिल जाएगा? देखो नेहा, सूर्य मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है। नौकरी तो आपको जल्दी मिल जाएगी। जहां तक आपके नौकरी का प्रश्न है तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। यहाँ तक लोन की बात है तो बेटा नेहा, आपके व्यय भाव में बुध, शनि और राहु की स्थिति है। 2 नवंबर 2014 के बाद ही आपके लोन उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। उसके पहले अभी लोन उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाएगी। आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप नित्य पाठ किया करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ बारी आ गई है आज के स्पेशल कॉलर का सवाल सुनने की, जो कि दिल्ली के रहने वाले संदीप है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, फिर पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। जी पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम संदीप है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1997 8 अप्रैल शाम को 7:30 बजे दिल्ली में। मैं अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। पढ़ाई के लिए कोई उपाय? देखिए संदीप जी, आपके विद्या भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि बुध की दोनों की तुला राशि में स्थिति राहु के साथ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की नहीं है। आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, बुध का यह जो बीज मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः, इसका आप कम से कम 10 माला नित्य जप किया करें। इससे आपकी पढ़ाई की स्थिति सुधर सकती है। ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 125 दिनों तक जप करना चाहिए और अपने खान पान में शुचिता पवित्रता रखनी चाहिए। सूर्योदय से पहले आपको उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की मेरी कुंडली कॉलर है पटियाला पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत सिंह। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? गुरप्रीत का जन्म 8 जनवरी 1989 को 2:30 बजे दिन में पटियाला पंजाब में हुआ। गुरप्रीत की कुंडली वृषभ लग्न की है। लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, लेकिन इनके शरीर भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में भाग्य शनि और सूर्य के साथ है। इनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति भाग्य भाव में है। बृहस्पति बुध से दृष्ट है। आप अच्छा बोल लेते हैं, किसी विषय का अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन आपका भाग्य और आपका स्वास्थ्य दोनों बहुत खराब है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है और नौकरी अभी आपके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में नौकरी न रहने के कारण और स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आपका मन प्रसन्न नहीं है। राहु में गुरु का अंतर चल रहा है। इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल। आपको बताना चाहूंगा 2 ग्राम सोने की एक गुरु प्रतिमा बनवा करके बृहस्पतिवार के दिन आप उसे किसी ब्राह्मण को प्राण प्रतिष्ठा करके दान करें। यह दान आपके लिए
स्वास्थ्य और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सफलता देने वाला होगा, लेकिन 18 अक्टूबर 2014 तक परेशानियां कुछ न कुछ बनी रहेंगी। 18 अक्टूबर 2014 के बाद आपका भाग्य अच्छा फल देगा।